बसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एक नई वीडियो के साथ एक नई दफ़ा के साथ दफ़ा नंबर 106 के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और आज हम पढ़ेंगे मजमूआ ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा नंबर 106 ज़मानत हिफ्ज़ अमन बाद सबूत जुर्म। तो वक्त ज़ाया किए बगैर वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में इस दफ़ा में तीन ज़मन हैं, तो हम सबसे पहले इसको रीड कर लेंगे हमेशा की तरह और फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं। जब किसी शख्स पर किसी जुर्म काबिल सज़ा ज़ेर बाब 8 मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान सवाए किसी जुर्म ज़ेर दफ़ात 143, 149, 153 अलफ और 154 मजमूआ मज़कूर हमला या जुर्म का जिससे नुक्स अमन लाजम आए या इसमें आनत करने का या किसी शख्स पर बखौफ मुजरमाना के मरतकब होने का इल्ज़ाम लगाया जाए और वो किसी हाई कोर्ट या अदालत सेशन या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट सब डिवीज़न या मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल से वैसे जुर्म का मुजरम करार दिया जाए और वैसी अदालत की यह राय हो कि शख्स मज़कूर से मुतल्लिक़ा बेवादा हिफ्ज़ अमल लिखवाना ज़रूरी है, तो अदालत मज़कूर मजाज होगी कि शख्स मज़कूर की निस्बत सज़ा तजवीज़ करते वक्त ये हुक्म सादर करे कि बेवादा वो बेवादा अदायगी रकम के जो उसके ज़राए आमदनी के मुताबिक हो माए या बिला ज़ामनान के और बाइकरार हिफ्ज़ अमन इतनी म्याद के लिए जो 3 साल से ज़्यादा ना हो जो अदालत मज़कूर की तजवीज़ से मुकर्रर की जाएगी मुतल्लिक़ा लिख दे। नंबर 2, अगर हुक्म सबूत जुर्म अपील में या और तरह पर मुस्तरद किया जाए तो मुतल्लिक़ा जो इस तरह लिखा गया होगा कलअदम हो जाएगा। नंबर 3, अदालत अपील जब वो अपने इख्तियारात निगरानी हाल में लाती हो दफ़ा के तहत हुक्म सादर करती है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा कि बहुत सी गंभीर सा लिखा हुआ है, बहुत ही बहुत ही टफ सा लिखा हुआ आपको नज़र आता होगा, आपने सुना भी होगा, मैंने पढ़ा। तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ बिल्कुल आसान से तरीके से, आसान अल्फाज में हमेशा की तरह। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए, वीडियो मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको समझ आ जाए। तो इसमें जो दफ़ा नंबर 106 है, उसके अंदर जो ज़मन अलफ़ है उसमें फ्रेंड ये है कि अगर कोई शख्स जिस पर किसी जुर्म काबिल सज़ा, ऐसा कोई शख्स कोई जुर्म करता है जो काबिल सज़ा है ज़ेर बाब 8, ठीक है, मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान, आप ताज़ीरात पाकिस्तान की प्ले लिस्ट में जाएँ, आप हमारे चैनल पे जाएं, वहाँ पे प्ले लिस्ट के अंदर जाएं और प्ले लिस्ट के अंदर ताज़ीरात पाकिस्तान खोलें और वहाँ पे बाप चैप्टर नंबर 8 के अंदर जितने भी दफ़ात होंगी वो सारी की सारी आप देखेंगे तो वो सारे उसमें जितने भी जुर्म किए जाएंगे वो काबिल सज़ा हैं। तो उसके अलावा वो कहते हैं कि 3-4 ऐसी दफ़ात हैं उनके अलावा, ठीक है, या फिर कैसे कोई ऐसे जुर्म करे जिससे नुक्स अमन लाजम आए या फिर कोई नुक्स अमन लाजम आने वाले जुर्म में आनत करे, ठीक है, किसी पे खौफ मुजरमाना हो तो फिर उसको किसी अदालत से, हाई कोर्ट से, सेशन से, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, मजिस्ट्रेट सब डिवीज़न से, मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल से, ठीक है, कहीं से वो जुर्म का मुजरम करार पाए तो ऐसी अदालत की राय हो कि शख्स मज़कूर से मुतल्लिक़ा बेवादा अमन लिखवाना ज़रूरी है। अदालत जब उसको सज़ा दे दे, मुजरम करार दे दे, उस पर फ़र्द जुर्म लग जाए तो उस अदालत साथ ये भी लिख दे कि इससे आइंदा इससे मुतल्लिक़ा लिखवाना है। तो जो अदालत जो है अब उसको सुन रही है तो मजाज है कि वो सज़ा तजवीज़ करते हुए उसके साथ उससे मुतल्लिक़ा भी लिखवाए। उस मुतल्लिक़ा की मुद्दत कितनी होगी? 3 साल से ज़्यादा ना होगी, ठीक है। अब नंबर 2 में है कि अगर जुर्म अपील, अगर उसने उसको सज़ा हो गई है और उसने अपील कर दी है तो उसके साथ जो मुतल्लिक़ा लिखा हुआ है वो मुतल्लिक़ा जो है वो कलअदम हो जाएगा, मुतल्लिक़ा भी ख़त्म हो जाएगा। अगर सज़ा ख़त्म हुई तो मुतल्लिक़ा भी ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह जब जो अदालत अपील सुन रही है वो वो हुक्म सादर कर सकती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो अपने कमेंट का इजहार कीजिए। फ्रेंड्स, आप कमेंट नहीं करते, आप कॉल करके या मैसेज करके आप मुझे बताते हैं कि मुझे समझ नहीं आई। आप कमेंट का इजहार करेंगे तो इसमें कोई, देखें फ्रेंड्स, मैं आपको एक टिप बताता हूँ, जब तक आप क्वेश्चनिंग नहीं करेंगे, जब तक आप पूछेंगे नहीं, आपको समझ नहीं आएगी। ऐसी चीज़ें, हर इंसान का समझने की सलाहियत मुख्तलिफ होती है। जब कोई इंसान किसी चीज़ को समझता है, समझने की कोशिश करता है, तो उसके माइंड में मुख्तलिफ क्वेश्चन आते हैं। बताने वाला अपने तरीके से भरपूर अच्छे तरीके से बता रहा होता है, लेकिन आप किसी और एंगल से जब पूछते हैं तो फिर आपको समझ आती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि कमेंट बॉक्स में, कमेंट में अपने राय का इजहार करें
ताकि मुझे भी पता चले कि कितने लोगों को समझ आई है, कितनों को नहीं आई। वीडियो को लाइक करें, जिन लोगों को समझ आई है वो वीडियो को लाइक कर दें, लाइक का बटन प्रेस कर दें। और जिन लोगों को समझ नहीं आई वो वीडियो के कमेंट में जाकर नो लिखें, ताकि मुझे पता चले कितने लोगों को समझ आई है। नई वीडियो के साथ फिर आएंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।